नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं अब कांग्रेस ने 90 सीटों पर ताल ठोका है। जी हां, महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। अब जरा सोचिए, महागठबंधन में जितने दल शामिल हैं, 243 विधानसभा सीट में से 60 सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, 90 सीट पर कांग्रेस और बाकी बची हुई सीटों पर राजद और वाम दलों को आपस में बंटवारा करना होगा। क्या ये संभव होगा? और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बड़ा सवाल ये कि आखिर अब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ मुकेश सहनी ने पहले ही 60 सीटों का राग छेड़ा है, तो वहीं अब कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर महागठबंधन में चल रही अनबन को और भी ज्यादा सुलगा दिया है। ऐसे में देखिए, लगातार बैठक तो महागठबंधन में की जा रही है, लेकिन आपसी तालमेल ना होने की वजह से सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि इसका इंतजार किया जा रहा है। खुले तौर पर महागठबंधन के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो गई है, जल्द ही औपचारिक घोषणा भी की जाएगी, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने अब 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पिछले विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था और इसकी वजह से राजद को नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है। 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ राजद की तरफ से लगाया जा रहा है। और यही वजह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट पर राजद अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है, लेकिन महागठबंधन के बाकी दलों का आखिर क्या होगा? इस बीच देखिए, मुकेश सहनी ने जब 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी को ऑफर भी दिया गया। कहा यह गया कि अभी भी समय है, मुकेश सहनी संभल जाएं और समय रहते वे अब वापस से एनडीए में आ जाएं, क्योंकि महागठबंधन में उनका कुछ नहीं हो सकता और एनडीए में सम्मानजनक सीटें मुकेश सहनी को दी जाएगी। हालांकि फिलहाल मुकेश सहनी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदर खाने जो बातें चल रही है उससे ये जरूर लग रहा है कि महागठबंधन में फिलहाल ऑल इज वेल नहीं है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस की तरफ से किए गए दावे के बाद तेजस्वी यादव का अंतिम फैसला क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पटना में एक के बाद एक कई बड़ी बैठक महागठबंधन के नेताओं की हुई है। 2 दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर महागठबंधन की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए थे। और यही वजह है कि अब महागठबंधन में जहां एक तरफ चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब मात्र 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है और इस कम समय में महागठबंधन को अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। कैंडिडेट को उतारने के साथ ही चुनावी मैदान में महागठबंधन को अपनी तैयारी भी करनी है, ताकि 25 के चुनाव में नुकसान न उठाना पड़े और तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो पूरा हो सके। लेकिन इस बीच महागठबंधन के घटक दल ही आपस में विवाद पैदा कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से अब तेजस्वी यादव पेशोपेश में है कि आखिर अब वे महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कैसे पार्टी नेताओं के बीच और महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सामंजस्य बिठाया जाता है और आखिर कितना इंतजार करना पड़ता है सीट बंटवारे को लेकर। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।